आइए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं शिफ्ट नंबर 7 में। तो गुना का ट्रिक हम लोग 7वां ट्रिक यानी 7वां ट्रिक जानेंगे शिफ्ट नंबर 7 में। हम इससे पहले 6 ट्रिक बता दिए थे शिफ्ट, अलग अलग शिफ्ट में, समझ गए। तो 6 शिफ्ट इससे पहले हम लोग कंप्लीट कर लिए थे गुना से संबंधित नियम को। अब 7वां शिफ्ट में हम लोग यानी 7वां ट्रिक को जानेंगे, समझ गए। तो आप लोग आइए और 7वां शिफ्ट में 7वां गुना का ट्रिक जानिए। बहुत सिंपल है, आप लोग ये 2 सेकंड में बिना पेन कॉपी का करोगे, समझ गए। 2 सेकंड बहुत हो गया आप लोग के लिए, 2 सेकंड से कम में आप लोग कर लोगे बिना पेन कॉपी का, समझ गए। तो 7वां शिफ्ट में कहता है प्रश्न कि जब दो दो अंकों का गुना हो, दोनों साइड, इस साइड भी 2 अंक और इस साइड भी 2 अंक, और बीच में मल्टीपल का चिन्ह है, और आपको कहे गुना करने के लिए, तो आप लोग कौन से नियम फॉलो करेंगे। लेकिन देखिए, इससे पहले आप लोग तो 2-2 अंक वाले जान गए थे। अब ये 2-2 अंक कैसा, तो 2-2 अंक ऐसा है कि जब इकाई का अंक समान हो, दोनों साइड 2-2 अंक हो और इकाई का अंक समान हो, तो ये नियम फॉलो होगा। यदि इकाई का अंक समान नहीं हो और दाएं का अंक समान हो, तो भी यही नियम फॉलो होगा। और यदि दोनों अंक समान हो, इकाई और दाएं दोनों अंक समान हो, तो भी यही नियम फॉलो होगा। तो देखिए, हम पहला एग्जांपल लिए है जिसमें इकाई अंक समान है, दोनों का 4-4 है, दाएं अंक नहीं है समान। दूसरा एग्जांपल लिए है जिसमें हम इकाई का अंक दोनों का समान नहीं है, 3 और 4 है, और दाएं का अंक दोनों का समान है। और तीसरा जो हम लिए हैं एग्जाम्पल, इसमें दोनों अंक समान है, इकाई का भी समान है और दाएं का भी समान है। तो देखिए, तीनों में सिर्फ एक ट्रिक से आप तीनों प्रश्न का हल देंगे, समझ गए। तो आइए आप लोग को हम बताते हैं ट्रिक क्या है। ट्रिक कुछ नहीं है, ये जो है ना, पहले इकाई अंक ये है और दाएं अंक ये है, इसका इकाई अंक ये है, दाएं अंक ये है, तो इसका क्या है, इकाई अंक समान है। आपको हम तीनों में एक ही नियम से तीनों का आंसर देंगे, वो भी एक्यूरेट आंसर। आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप लोग बस ध्यान दीजिए, सारे प्रश्न आपको गुना से संबंधित कोई नियम नहीं छूटने देंगे। कोई सा भी गुना आ जाए, आप माइंड लगाइए, ट्रिक लगाइए, तुरंत 2 सेकंड के अंदर में आंसर पाइए, समझ गए। तो आप लोग बस बातों को ध्यान दीजिए। तो देखिए, पहला इकाई अंक ये है और दाएं अंक ये है, कुछ नहीं करना है। दाएं अंक को दोनों को लेना है, दोनों दाएं अंक का गुना, तो दाएं अंक गुने दाएं अंक, तो इसका दाएं अंक 5 है और इसका दाएं अंक 3 है, इन दोनों गुना करना है। और इसमें ऐड करेंगे हासिल, तो हम ऐड कैसे करेंगे हासिल, ये हम आपको बता रहे हैं, समझ रहे हैं बातों को। चलिए, तो इतना आप लोग समझ गए, दोनों दाएं अंक का गुना। अब हम क्या करेंगे, तो अब हमें करना है क्या, तो समान अंक लेना है। तो समान अंक कौन सा है, तो ये 4 है इकाई अंक, तो यहाँ पे 4 लीजिए, गुना का चिन्ह दीजिए, और यहाँ पे एक छोटी कोष्ठ ले लीजिए, समझ गए। और कुछ नहीं करना है, असमान अंकों का योग लेना है, समझ गए। तो पहले समान अंक मल्टीपल का चिन्ह देंगे, और असमान अंक कौन सा है, तो ये 5 और 3 यानी दाएं वाले अंक असमान है, तो इन दोनों का योग लेना है। तो 5 + 3, इसीलिए हम छोटी कोष्ठ दिए। यदि इन दोनों का भी गुना लेना होता तो हम छोटी कोष्ठ नहीं देते, समझ रहे हैं बातों को, समझ रहे हैं। तो हमें इनका योग करना है, समझ गए, असमान अंकों का योग, और प्लस इसमें भी हासिल करना है। तो हासिल कैसे ऐड करेंगे हम आपको बता रहे हैं। और तीसरा में लेना है, तीसरा में क्या लेना है आपको पता है, कुछ नहीं, दोनों इकाई अंक लेना है, दोनों इकाई अंक। इकाई अंक जो रहे, समान रहे असमान रहे, कुछ भी रहे, आपको लेना है, समझ गए। तो 4 × 4, समझ गए, इसका इकाई अंक समान है 4 × 4, समझ रहे बातों को। तो यहाँ पे 4 × 4 ले लेंगे और आप इसका हल निकालेंगे, जो आएगा वही रहेगा आंसर आपका। तो देखिए कैसे करेंगे, आप लोग को इधर से करना है 4 × 4, तो 4 चौका 16, 16 का 6, हासिल कितना बचा दोस्तों, 1 बचा। तो हम बोले थे ना, हासिल लेना है इसमें भी और इसमें भी, इसमें नहीं लेना है, इसमें लेना है। तो इसका जो हासिल बचा 16 का 6 और हासिल 1, उस हासिल को इसमें ऐड करना है। अब कैसे ऐड करेंगे, तो देखिए, 5 और 3 कितना है, तो 5 + 3 8 होगा 8। आपको पता है 5 में 3 को जोड़ना है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो 5 × 3 = 8, और 8 में 4 से गुना करना है। तो 8 चौका 32, हासिल कितना आया था, तो 1 आया था। यहाँ पे 4 चौका 16 का 6, हासिल 1 आया था, तो इस हासिल को इसमें जोड़ना है। तो आपको 32 आया था और 1 हासिल जोड़िएगा तो कितना होगा, 33। 33 का फिर यहाँ पे 3 लिखाएगा,
समझ गए आप लोग। 33 का 3, फिर बच गया हासिल 3, कितना बचा 3। अब इन 3 हासिल को ना इसमें ऐड करना है, समझ गए। तो यहाँ पे कितना होगा 3 पंचे 15, 5 तिया 15 और 3 18, तो यहाँ पे 18 होगा। समझ रहे हैं दोस्तों बातों को। तो आपका आंसर ये रहा पहला प्रश्न का आंसर। आप लोग समझ गए, यानी इकाई का अंक समान हो या फिर दहाई का अंक समान हो या फिर दोनों अंक समान हो, लेकिन दो दो अंकों का गुना होना चाहिए दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न में आप लोग इस ट्रिक को फॉलो करेंगे। समझ गए, पहले दोनों दहाई अंक का गुना, फिर यानी समान वाले अंक, फिर असमान अंक का योग प्लस हासिल, फिर इधर दोनों इकाई अंक का गुना। समझ गए। तो आप लोग पहला एग्जाम्पल बना लिए। दूसरा देखिए, दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, इसका है तो इसमें भी आपको करना है पहले, यानी किसको, तो दाएं वाले अंक का गुना। तो दाएं वाले अंक इसमें समान है आपको पता है, फिर भी गुना कीजिए। 8 गुने 8, समझ गए, 8 गुने 8। दूसरा क्या है, इसमें हम लिए थे कौन सा, यानी समान वाले अंक। तो समान वाले अंक लीजिए, कितना है, समान वाले अंक है 8, प्लस कीजिए, प्लस नहीं गुना करना था ना, तो गुना, और इधर छोटी कोष्ठ लगाइए। और क्या करना था दोस्तों, असमान अंकों का योग। तो पहले समान अंक गुने असमान अंकों का योग, तो असमान अंक इसका इकाई अंक है, तो 3 + 4। समझ गए। ट्रिक में हम बताए थे यहाँ पे कि आपको कि पहले लेना है आपको दोनों दहाई अंक का गुना, तो यहाँ पे हम दोनों दहाई अंक का गुना ले लिए। फिर बताए थे आपको समान वाले अंक, तो यहाँ पे हम 4 लिए थे, समान अंक इसमें 4 था, इसमें समान अंक 8 है, तो इसमें 8। समझ रहे हैं बातों को। उसके बाद था कि असमान अंकों का योग, तो असमान अंक था 5 और 3, यानी दाएं वाले अंक था इसमें असमान, और इसमें इकाई वाले अंक है असमान। तो हमें असमान अंक लेना है, समझ गए, चाहे दाएं हो या इकाई हो, आपको इससे मतलब नहीं है। आपको असमान अंक बोले तो असमान अंक लेना है, समझ गए। तो आप लोग यहाँ पे 3 + 4 लीजिए, 3 + 4 असमान अंक है, लेकिन यहाँ पे दाएं अंक तो समान है, तो इसीलिए यहाँ पे समान अंक गुने और इधर असमान अंक का योग, और प्लस हासिल करेंगे। आपको पता है जैसे इसमें हासिल किए थे इसमें भी वैसे करेंगे। और इधर क्या था, तो दोनों इकाई अंक का गुना। तो इकाई अंक क्या है, तो 3 गुने 4, 3 गुने 4 हो गया। आप अब इसे आंसर निकाल लीजिए, यहाँ पे होगा, इसीलिए इसका आंसर कितना होगा, तो देखिए 3 चौका 12, 12 का 2 हासिल 1, 3 + 4 कितना होगा, 4 3 7, 8 7 56, 8 7 56 होगा ना। आप लोग 8 का पहाड़ा आता है तो पढ़ लीजिए, 8 ठिकाना 8, 8 9 16, अतिरिक्त 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छक 48, 8 7 56, 56 और एक हासिल था 57, 57 का 7 हासिल, कितना बचा, तो दोस्तों 5 बचा हासिल। समझ गए, 5 बचा है हासिल। अब 5 को क्या करना है, तो इसमें ऐड करना है। तो 8 8 64 और 5 कितना होगा, 64 5 69, 69 का 69। ये रहा आपका आंसर। तो समझ गए दोस्तों, 6972, जो कि इसका आंसर था 83 गुने 84 का। समझ रहे हैं। और यहाँ पे 54 गुने 34 का आंसर यहाँ आया था 1836। तो आप लोग 2 प्रश्न, इसमें इकाई अंक समान और इसमें दहाई अंक समान, इन दोनों को देख लिए। सेम ट्रिक लगाए हैं हम, कुछ नहीं करना था आपको। हम बताए ना आपको, शुरू में लेना है आपको कौन सा अंक, दहाई वाले अंक दोनों का गुना। उसके बाद लेना है आपको समान वाले अंक गुने, यानी समान वाले अंक में से एक अंक लीजिए, कोई सा भी समान जो है, तो दोनों तो समान ही है, तो एक लीजिए। 8 है यहाँ पे इसीलिए हम 8 लिए, यहाँ पे 4 था इसीलिए 4 लिए थे। और इस समान वाले अंक का गुना, उसके बाद असमान अंक का योग, तो असमान अंक का योग कर लिए हम, प्लस में हासिल करना है दोनों में, ये तो आपको पता है। और उसके बाद इकाई अंक का गुना। समझ गए, आपका आंसर आ जा रहा है। अब तो आप लोग इकाई अंक समान दहाई अंक समान 2 समझ गए। अब है इकाई और दहाई दोनों अंक समान वाले, तो भी यही नियम फॉलो करेंगे। देख लीजिए, आप लोग को कोई प्रॉब्लम है तो। क्या था नियम, दहाई अंक दोनों दहाई अंक का गुना, तो 4 गुने 4। उसके बाद क्या था, तो समान वाले अंक भी 4 है। और इसके बाद था गुना और यानी असमान अंक का योग, तो असमान अंक भी समान ही है, तो यहाँ पे योग करना था, योग। हाँ, तो ये योग। और क्या था उसके बाद, इकाई वाले अंक का गुना, तो इकाई वाले अंक भी 4 गुने 4। अब कुछ नहीं करना है, आप लोग देखिए, यही ट्रिक था, लगाए थे ना। दहाई का अंक पहले, दहाई का अंक गुने दहाई का अंक, उसके बाद था समान अंक गुने असमान अंक का योग, और उसके बाद था क्या, तो इकाई का अंक गुने इकाई का अंक। यही ट्रिक हम इसमें भी लगाए। यहाँ पे 4 चौका 16, 16 का 6 हासिल 1, 4 4 8, 8 चौका 32, 32 1 33 का 3 हासिल 3, कितना बचा हासिल 3, और 4 चौका 16, 17 18 19, 1936। समझ गए आप लोग। तो ये
44 गुने 44 का था, यानी दोनों इकाई का अंक समान और दहाई का अंक दोनों समान हो तो भी इसी नियम को हम फॉलो करेंगे। समझ रहे हैं बातों को आप लोग, समझ रहे हैं बातों को। और इसे आप लोग कह सकते हैं 44 का होल स्क्वायर भी 1936 होता है, और आप लोग को हम वैसे भी ट्रिक से भी निकाल के दिखा दिए। तो आप लोग को या तो आप वर्गमूल कीजिए, या फिर यानी आप स्क्वायर निकालिए, या फिर आप गुना कीजिए, बात बराबर पड़ता है। आप इस नियम को फॉलो कर सकते हैं। आपको इस नियम को फॉलो करने में ना तो पेन कॉपी का जरूरत पड़ेगा, आप लोग माइंड से इस नियम को फॉलो कर सकते हैं। माइंड में कैसे रखेंगे तो देखिए, आपको क्या करना है, दोनों दहाई का अंक गुने दहाई का अंक, उसके बाद क्या करना था, तो समान अंक का योग यानी समान अंक गुने असमान अंक का योग प्लस हासिल, और उसके बाद क्या करना था, तो दोनों इकाई अंक का गुना, और सारे को ऐड करना है। तो आपको 4 गुने 4 16 हो गया, 4 चौका 16 का 6 हासिल 1 बचा था, फिर 4 प्लस 4 है तो 4 4 8 गुने में 4 है तो 8 चौका 32 और 1 हासिल था तो 33, 33 का 3 हासिल, फिर कितना बचा 3, इसमें भी हासिल ऐड करना है, आपको पता है इसमें हासिल ऐड करना है, और 4 चौका 16 3 19 1936। तो आप लोग इन बातों को समझ गए। आप लोग का ट्रिक यही रहा, आपका ट्रिक। और यदि आपको ऐसे ट्रिक चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो, यदि आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, समझिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए, समझिए। और आपको बहुत सारे क्लास मेरे चैनल पे आपको मिल रहा है, कंपटीशन की सारी तैयारी, जो कि आप किसी भी जॉब का एग्जाम दे सकते हैं, नौकरी का एग्जाम दे सकते हैं, समझिए। तो आप लोग को इतना समझ गए, आप लोग इतना समझ गए, शिफ्ट नंबर 7 था या ये गुना का ट्रिक का, समझ गए। तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए, तो आप लोग शिफ्ट नंबर 7 के बारे में समझ गए। शिफ्ट नंबर 7 का प्रश्न कैसा था कि जब इकाई का अंक समान हो, दो अंकों का गुना हो, और इकाई का अंक समान हो, या तो दहाई का अंक समान हो, या तो दोनों अंक समान हो, बस इन 3 स्थिति में ये ट्रिक आप लोग फॉलो करेंगे। इससे पहले हम लोग दो अंक का गुना, चाहे कोई भी दो अंक हो, इससे पहले हम लोग 4 नंबर शिफ्ट या 5 नंबर शिफ्ट में बताए थे। आप लोग 4 या 5 नंबर शिफ्ट में देख लीजिएगा। समझ रहे हैं बातों को। तो आप लोग 7 नंबर शिफ्ट के बारे में समझ गए। गुना से संबंधित 7 नियम हम बता दिए। अब है और कुछ 4 नियम है, 11 नियम हम बोले थे कि आपको 11 नियम में हम गुना का पूरे गुना खत्म कर देंगे। आपको इन 11 नियम से आगे कोई गुना नहीं जाएगा। समझ रहे हैं बातों को। तो चलिए, आज के लिए धन्यवाद। हम अब हम लोग चलते हैं शिफ्ट नंबर 8 में। और आपको यदि शिफ्ट नंबर 7 में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, समझ गए। तो चलिए, आज के लिए धन्यवाद।